उस समय की बात है कि जब यह आत्मा परमात्मा के प्रकाश से ओतप्रोत था तो इसके अंदर एक अभिमान उत्पन्न हो गया। क्या? तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। श्वास देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। नमन है हमारा आप सबों को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह जो सृष्टि है, यह जो संसार है, यह जो ब्रह्मांड है, आखिर क्यों ईश्वर को क्या आवश्यकता आन पड़ी इस सृष्टि की रचना करने के लिए? क्यों किया उन्होंने? क्या वो चाहते हैं कि हम सब उनकी पूजा करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जानेंगे इस सत्य को, आखिर ऐसा क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें उस समय की बात करनी होगी जब ना सूर्य था, ना चंद्रमा थी और ना ही कोई ब्रह्मांड या सृष्टि, कुछ भी नहीं था। जब यह आत्मा परमात्मा के पास था, जब यह आत्मा परमात्मा के प्रकाश में विचरण करती थी, आनंद को, सुख को प्राप्त करता था, उस समय की बात है कि जब यह आत्मा परमात्मा के प्रकाश से ओतप्रोत था तो इसके अंदर एक अभिमान उत्पन्न हो गया। क्या? तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह कुछ ऐसे होता है जैसे कि एक लोहे के टुकड़ा को यदि आप कोयले की भट्टी में डाल दे, जिस तरह की कोयला लाल हो जाता है अग्नि से, उसी प्रकार ये जो लोहा का जो टुकड़ा है वो भी अग्नि का स्वरूप ले लेता है, अग्नि के स्वरूप में दिखने लग जाता है। तो अग्नि और लोहे के टुकड़े में कोई भेद नहीं रह जाता। और जैसे ही लोहे के टुकड़े को आप अग्नि से बाहर करो, लोहा धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आने लग जाता है। उसी तरह यह आत्मा, यह अल्पज्ञ है ना, यह सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए आत्मा अल्पज्ञ होने के कारण वहां पे यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। यह जो शरीर है इसके बहुत सारे भेद हैं। यह जो अभी शरीर है हम सबों का, यह स्थूल शरीर है। स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण, महाकारण, कैवल्य, शुद्ध हंस, ये सब शरीर के प्रकार है। तो यह शुद्ध हंस जो शरीर है ना, यह शुद्ध आत्मा की शरीर है। उसमें कोई शरीर नहीं, केवल आत्मा शुद्ध रूप में रहती है और यह परमात्मा के पास रहती है। उसी समय यह शुद्ध हंस का नाम दिया गया है। तो जैसे ही यह भ्रम उत्पन्न होती है आत्मा के अंदर कि अहम ब्रह्मास्मि, यह प्रकाश मेरा है, मैं ही ब्रह्म हूं, यह सुख हमारा है, तो वहीं से यह पतन होने लगता है। हालांकि जो सद्गुरु है, जो ब्रह्म का ही दूसरा रूप है, वह उसमें चेतावनी देता है कि यह भ्रम ना करो। लेकिन यह आत्मा अल्पज्ञ है ना, यह भ्रम कर बैठता है, फिर धीरे धीरे वहां से पतन हो जाता है। जब बहुत सारे जीवात्मा पतन हो गए तब ईश्वर ने विचार किया कि फिर से पुनः इस जो आत्मा जो बंधन में पड़ गया, इसे कैसे मुक्त किया जाए, इसे फिर से कैसे शुद्ध हंस बनाया जाए। क्योंकि आप कोई भी शरीर में कोई भी कर्म करो उसकी गणना नहीं होती, लेकिन स्थूल शरीर में किया गया कर्म गणना होती है। तो इसीलिए इस सृष्टि की रचना किया गया ताकि मनुष्य इस शरीर में आए, जो जीवात्मा है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करे। वह गिरते 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 सूक्ष्म शरीर तक पहुंच गया और सूक्ष्म शरीर से पूजा पाठ, नाना प्रकार के जो योग है, जो विधि है परमात्मा को प्राप्त करने की, नहीं किया जा सकता। यह केवल और केवल मनुष्य तन को प्राप्त करके ही किया जा सकता है। इसीलिए तो कहा गया है, अहो भाग्यशाली मानुष तन पावा। कहने का अर्थ यह है कि अहो भाग्य है जो इस मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। सूर्य देवता ये सब भोग योनि के अंतर्गत आता है, 84 लाख योनियों के ही अंतर्गत आता है। इन लोग के द्वारा किया गया कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं जा सकता। वो जितने भी अच्छे से अच्छे कर्म कर ले, कुछ भी कर ले, वो केवल सुख ही प्राप्त करेगा।
उसकी उत्थान नहीं हो सकती। उत्थान होगी तो केवल मनुष्य शरीर से। इसीलिए कहा गया है अहो भाग्यशाली, अहो भाग्य है हम सबों का जो इस मनुष्य तन प्राप्त हुई है, क्योंकि यहीं से तो परमात्मा का द्वार खुलता है प्राप्त करने की। और हम सब क्या करते हैं, इस शरीर को, इस श्वासा को ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं इस संसार की भोगों में। तो महापुरुषों की चेतावनी को समझो, जीवन का सदुपयोग करो। इस मनुष्य तन बार बार नहीं मिलने वाला। 3 लोक की संपदा एक श्वास समनाहि। जो मनुष्य शरीर में जो श्वासा लेते हैं और जाता है, जो निकलती है, एक श्वास 3 लोगों की संपत्ति के बराबर नहीं। और यहां तो लोग लाख 2 लाख के लिए ना जाने क्या क्या कुकर्म कर बैठते हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पे ऑक्सीजन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और ये जो परमात्मा ने हमें फ्री दिया इसका कोई मूल्य नहीं है। तनिक विचार कर देखो, माया ने हम सबों को कैसे घेर लिया है। अब इसके पीछे भी रीजन है कि प्रभु ने माया क्यों बनाया। सृष्टि तो समझ गए कि इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए और मनुष्य तन से फिर अच्छे कर्म करके सद्गुरु की सेवा करके उत्थान होकर के फिर से शुद्ध हंस में आने के लिए यह सृष्टि की रचना की गई। अब यह माया क्यों है, यह काम वासनाएं क्यों है, अब इस विषय पे अगर चर्चा करूं तो वीडियोस बहुत लंबी हो सकती है। तो कृपया करके वीडियोस को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ कि यह जो हमारा चैनल है तो प्लीज इसे सपोर्ट करो आप सब। और सारा कुछ ना मेरे बंधु तपस्या से प्राप्त होती है, दूसरा कुछ नहीं। जब तक तपस्या नहीं जीवन में तब तक कुछ नहीं। शब्दों के द्वारा किताब ग्रंथ की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएगी, शायद यह रुकने वाली नहीं है। लेकिन सत्य ज्ञान तभी प्राप्त होगी जब तपस्या करो। किताब पढ़ने से नहीं होती। किताब पढ़ने से बाहरी ज्ञान, नमन करता हूं इससे कि बाहरी ज्ञान होना अनिवार्य है, केवल बाहरी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और अपना प्यार जरूर दें। जय श्री कृष्ण।